हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। राधिका ने सोहम की नटरू की तरफ देखा जो कि आरोही पर ही टिकी हुई थी। ये देखकर वो मुस्कुरा दी। राधिका के कहने पर मैट ने आरोही को हल्के पीले रंग की चिकनकारी की साड़ी पहना दी थी। उसके बालों को समेटकर पीछे एक बड़ा सा जूड़ा बनाया जिसके दोनों तरफ से बालों की घुंघराली लटें आरोही के चेहरे की रौनक बढ़ा रही थी। आरोही ने सालों से सजना संवरना छोड़ दिया था। सोहम की नजरें तो आरोही के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। तभी राधिका सोहम से बोली, सोहम बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि आरोही को यहाँ ले आए। यह बहुत ही प्यारी बच्ची है। आरोही जाकर राधिका के पास बैठ गई। राधिका ने जब देखा कि सोहम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो अब भी आरोही में खोया हुआ था, तो वो अपनी व्हीलचेयर खिसका कर सोहम के पास गई और उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए बोली, सोहम कंट्रोल। राधिका की बात सुनकर सोहम शर्मा गया था। अब राधिका ने आरोही की तरफ देखते हुए उदासी भरे लहजे में बोली, बेटा, मुझे बहुत दुख है कि इस घर में कोई लड़की या कोई महिला नहीं है। बहुत सूना सूना लगता है। आरोही राधिका का हाथ पकड़ते हुए बोली, तो क्या हुआ, सोहम जी तो हैं और हम भी आपके पास चले आया करेंगे कभी भी। राधिका ने आरोही के सर पर हाथ फेर दिया। फिर वो आगे बोली, हमारा परिवार भी भरा पूरा हुआ करता था, लेकिन अब तो सालों बीत गए, मैंने अपने भतीजे को नहीं देखा। बहुत इच्छा है कि बस एक बार फिर पूरा परिवार एक साथ हो जाए। सोहम के माँ बाबा से मिलने की बड़ी इच्छा है मेरी। राधिका की बात सुनकर सोहम का चेहरा उदासी से घिर गया। उसने बात को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हुए कहा, बुआ दादी, हमें कारखाने में बहुत सारा काम संभालना है, अब हमें निकलना होगा। सोहम के चेहरे की बदलती रंगत को समझते हुए आरोही बोली, ठीक है, हम आपसे बाद में बात करेंगे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। आरोही ने सोहम की तरफ एक नज़र डाली और खुद से बोली, कुछ तो बात है सोहम जी, अपने परिवार की बात सुनकर मायूस हो गए। कुछ बात तो है जो हमसे छुपाई जा रही है। कुछ समय बाद सोहम आरोही को लेकर मिल वापस आ गया। मौका पाकर वो बार बार उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखे जा रहा था। सोहम आरोही को अपने केबिन में ले जाकर काम करने का तरीका समझाने लगा, लेकिन तभी आरोही के चेहरे के भाव बदलते देखकर उसने पूछा, क्या हुआ आरोही, कुछ परेशानी है क्या। आरोही सीधे होकर बैठी और सोहम से बोली, इतना घुमा फिरा के काम क्यों करना। आपकी और हमारी काम करने की तकनीक में बहुत अंतर है। हमको तो ये सब बड़ा मुश्किल लग रहा है। सोहम ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा अंतर। आरोही मुंह बनाते हुए बोली, आप पहले कागज़ पर स्केच बनाते हो, फिर कपड़े पर काम करते हो, लेकिन हम सीधे कपड़े पर काम करना पसंद करते हैं। सोहम कुछ देर चुप रहा और फिर कुछ सोचते हुए उसने पूछा, लेकिन कागज़ पर स्केच बनाने से गलत क्या है। आरोही बोली, गलत नहीं है, पर यह कागज़ की बजाय सीधे कपड़े पर काम करना ज़्यादा आसान होता है और साथ में समझ में भी आ जाता है कि कौन से रंग के कपड़े पे कैसी कढ़ाई खिलेगी। हमें कपड़े पे ही कढ़ाई करना है। आरोही सोहम की बात सुन नहीं रही थी। तभी सोहम गुस्से से बोला। आरोही उसे देखते हुए बोली, सामान बर्बाद नहीं होता है। हम मानते हैं आपका तरीका भी ठीक है, पर हमारा भी काम करने का अपना तरीका है। अब सोहम के गुस्से आपे से बाहर जा चुके थे। वो चिल्लाकर बोला, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो आरोही। ये ऑफिस में काम करने का तरीका नहीं होता है। यहाँ के अपने रूल्स होते हैं और तुम्हें यहाँ ऑफिस के तरीक़ों से काम करना पड़ेगा। आप हम पे चिल्ला क्यों रहे हैं। होता होगा ऑफिस में अलग तरीके से काम, लेकिन हम जिस तरीके से काम करते हैं उसमें भी कुछ गलत तो नहीं है। आरोही सोहम की आंखों में आंखें डालकर बोली, ठीक है, तो करो अपने तरीके से काम, फिर मेरी तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ से बाहर चला जाता हूँ। इतना कहकर सोहम यहाँ से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी आरोही गुस्से में अपना सामान समेटते हुए बोली, हम जाएंगे बाहर, आप क्यों जाएंगे। ये ऑफिस तो आपका है ना, करिए अपने तरीके से काम। इतना कहकर आरोही यहाँ से बाहर चली गई। सोहम हंसते हुए बोला, चेहरे से सीधी दिखती है लेकिन तेवर बहुत है इस लड़की के। सोहम अब अपने केबिन में अकेला था। उसने अपने जेब से कपड़े का वही टुकड़ा निकाला जिसमें आरोही ने कढ़ाई की थी। लाल फूलों पर हाथ फेरते हुए सोहम मुस्कुरा दिया और खुद से बोला,
बहुत खास है ये मेरे लिए, इसे मैं हमेशा संभाल के रखूँगा। आरोही शायद कुछ तो है हमारे बीच, इतना कहकर सोहम फिर मुस्कुरा दिया। आरोही नाराज होकर अपने आप से बात करने लगी। क्या सोचता है अपने बारे में? काम सिर्फ इनको ही करना आता है, बाकी सब बेवकूफ़ है क्या? ऐसे लोगों से बात करना ही बेकार। बड़बड़ाते हुए आरोही बाहर रास्ते पर निकल आई। तभी एक अंधा बुजुर्ग आदमी छड़ी की मदद से आरोही की ओर बढ़ा और बोला, कौन है यहाँ? हमको मदद चाहिए। हम रास्ता भटक गए हैं, हमारी मदद करो। आरोही पहले तो थोड़ा चिढ़ते हुए वहाँ से जाने लगी, लेकिन फिर जब उसने देखा कि आदमी अंधा है, तब वो मदद करने के लिए तैयार हो गई। आरोही उस आदमी का हाथ पकड़ते हुए बोली, ठीक है बाबा, बोलिए आप कहाँ जाना चाहते हैं? आरोही से आदमी बोला, एक जगह है, हम भूल गए हैं नाम, लेकिन वहीं जाने हैं। आरोही ने कुछ सोचते हुए पूछा, आपको उस जगह के बारे में थोड़ा तो याद होगा? आसपास क्या है वहाँ? कोई नहर या कुआं? बूढ़ा आदमी कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, वहाँ एक बड़ा पेड़ है और उसके पास एक छोटी सी दुकान भी है। आरोही शायद उस जगह के बारे में जानती थी, वो बोली, ठीक है चलिए हम आपको वहाँ ले चलते हैं। कुछ देर बाद आरोही उस आदमी को एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास ले आई, जिसके बगल में एक छोटी सी दुकान थी। उस आदमी ने अपनी छड़ी से उस जगह को टटोला और बोला, हाँ बस यहाँ से थोड़ा और आगे चलना है, अभी तो बिल्कुल पास है। इसी तरह वो आदमी हर बार आरोही से थोड़ा और आगे चलने के लिए बोल रहा था। आरोही परेशान हो चुकी थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, आपको तो पता है ही नहीं कि कहाँ जाना है, हमारा सारा समय खराब कर दिया। शाम हो गई है और हम घर से बहुत दूर निकल आए हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी हिलाकर मुस्कुराते हुए बोला, बस आगे, हमें इस घर के अंदर ले चलो। आरोही और वो बूढ़े आदमी एक पुराने बंद हाउस की ओर बढ़ने लगे। यह जगह बहुत पुरानी थी। यहाँ बहुत हल्की सी रोशनी थी और चारों तरफ धूल जमी हुई थी। आरोही ने चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए उस आदमी से पूछा, यह कौन सी जगह है? यहाँ तो आपका परिवार नहीं है। आरोही ने इतना ही बोल पाई थी कि तभी अचानक से बाहर से किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। आरोही भागकर दरवाजे की तरफ गई तो उसे बाहर से ताला लगाने की आवाज़ सुनाई दी। अब आरोही समझ चुकी थी कि वो किसी षड्यंत्र का शिकार हुई थी। आरोही ने पीछे पलटकर देखा तो बुजुर्ग आदमी ने अपनी नकली दाढ़ी थोड़ी सी हटाई और आरोही की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। आरोही घबराते हुए बोली, तुम कौन हो? तुमने आरोही के साथ खेल किया? रुको, अभी हम तुम्हें बताते हैं। आरोही उस आदमी के पास आई और उसे थप्पड़ मारने लगी। तभी उस आदमी ने आरोही का हाथ दूर झटक दिया। इससे पहले कि आरोही कुछ समझ पाती, वो आदमी भाग के जाकर खिड़की के बाहर कूद गया और खिड़की बाहर से लॉक कर दी। आरोही खिड़की के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करते हुए चिल्लाई, रुको, हमें यहाँ से बाहर निकालो। आरोही चिल्ला रही, लेकिन बाहर कोई भी उसकी पुकार सुनने के लिए नहीं था। खाली बंद हाउस में उसके रोने चीखने की आवाज़ गूंजती रही। बढ़ती रात के साथ उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। अगली सुबह सोहम को गुस्सा आ रहा था क्योंकि आरोही काम पर वापस नहीं आई थी। उसने सोचा, शायद आरोही में बहुत अहंकार है, इसलिए वो अब तक नहीं आई। सोहम चिढ़ते हुए बोला, यह आरोही कहाँ रह गई है? अब तक आई क्यों नहीं? ऐसा भी क्या ईगो है? मैं तो इस लड़की को बहुत ग्राउंडेड समझता था। लेकिन कुछ देर बाद धीरे धीरे सोहम को लगा, कुछ गलत तो है। मैं आरोही को जितना जानता हूँ वो ऐसी नहीं है। मुझे उसके घर जाकर देखना होगा। इधर आरोही के घर पर सारी रात किसी को चैन की नींद नहीं आई थी। राधे श्याम के पास गांव के और भी कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे। राधे श्याम बोला, बस इसी दिन के लिए एक बाप नहीं चाहता है कि वो लड़की का बाप बने। घर की जवान लड़की रात भर से गायब है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम उसे कहाँ ढूंढें। तभी गांव का एक आदमी बोला, इसीलिए तो जवान बिटिया को नौकरी पर नहीं भेजना चाहिए। तभी सोहम यहाँ आ गया और उसने जब ये सारी बातें सुनी तो उसका दिल बैठ गया। वह आगे आकर बोला, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग? आरोही तो कल शाम को ही फैक्ट्री से निकल गई थी। ये वक्त फालतू बातों के लिए नहीं है। ये बताएं, आरोही घर नहीं आई तो और कहाँ जा सकती है? उसकी कोई दोस्त है यहाँ? हाँ दोस्त है, लेकिन कंचन तो खुद ही परेशान है, अभी हाल ही यहाँ से गई है। राधे श्याम बोला,
हमको तो लगता है कि आरोही बिटिया बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है, नहीं तो बिटिया कभी ऐसा नहीं करती। एक गांव वाले की बात सुनकर सोहम घबरा गया और खुद में बोला, आरोही कहाँ हो, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें। आरोही की आंखों पर हल्की सी धूप पड़ी और वो उठकर बैठ गई। आरोही को इतनी जल्दी हार मानना नहीं आता था। वो उठकर फिर खिड़की और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। अब भूख और प्यास से आरोही का गला सूखने लगा। आरोही खिड़की की दरार से बाहर झांकने लगी तो उसे किसी आदमी की परछाई दिखाई दी। ये आदमी कौन है? ये हमसे चाहता क्या है? हमें कुछ तो करना होगा। हे भोलेनाथ जी, आज बचा लो, नहीं तो। आपकी आरोही गई। आरोही चारों तरफ घूमकर यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन ये बंद घर जो काफ़ी बड़ा और पुराना था, चारों तरफ से पैक था। तभी आरोही को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने दरवाजे के नीचे की दरार से झांका तो किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। तभी आरोही को एक आइडिया सूझा। उसने जल्दी से जाकर दरवाजे के सामने अपनी चुन्नी निकालकर बांध दी। फिर आरोही ने कुछ डिब्बों को सरकाया और तभी उसने जमीन पर एक दरवाज़ा दिखाई दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। इधर सोहम राधे श्याम और कुछ गांव वालों के साथ मिलकर आरोही को ढूंढने निकल गया। तभी सोहम राधे श्याम से बोला, काफ़ी समय हो गया है, हमें पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए काका। तभी राधे श्याम ने सोहम के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ऐसी गलती मत करना साहब, हम छोटे लोग हैं। अगर गांव में सबको पता चल गया कि आरोही रात भर से गायब है तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सोहम ने राधे श्याम का हाथ पकड़ा और बोला, चलिए आरोही को ढूंढते हैं। सोहम को कुछ लोगों से पता चला कि उन्होंने आरोही को एक बुढ़े आदमी के साथ गांव की आखिरी सीमा की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनते ही सोहम और राधे श्याम जल्दी से बाइक पर बैठे और यहाँ से निकल गए। वे मीलों तक धूल भरी सड़कों पर चले आए थे। सोहम आरोही की चिंता करते हुए बोला, वो आदमी आरोही को इतनी दूर क्यों ले आया? आई प्रे कि आरोही के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। तभी राधे श्याम अपनी किस्मत को सफेद करते हुए बोला, भगवान जाने कहाँ होगी आरोही, हर किसी से तो दुश्मनी ले लेती थी। हमने उसे कितनी बार कहा कि गुप्ता से माफ़ी मांग लो, लेकिन नहीं, उसको तो हमेशा अपने मन का ही करना था। भगवान ने लड़की देकर हमको श्राप दिया है, श्राप। ना हमको बेटी होती और ना ये दिन देखना पड़ता। क्या पता उस गुप्ता ने ही आरोही को उठवा लिया हो। कुछ देर में वो लोग एक पुराने से घर के सामने पहुंच गए थे। सोहम ने घर के बाहर अपनी बाइक रोकते हुए कहा, इस तरह से आरोही को कोसना बंद करिए। बेटियों को भी मौका मिले तो वो किसी से कम नहीं होती। राधे श्याम चिंताग्रस्त होकर वहीं एक पेड़ की छांव में जाकर बोला, मीलों तक यहाँ कुछ भी नहीं है छोटे साहब। हमको लगता है कि आरोही को किसी ने अगवा कर लिया होगा या फिर कुछ मन चले उसे अपने साथ ले गए होंगे। राधे श्याम की बात सुनकर सोहम को याद आया कि कैसे उस दिन दुकानदार ने भी आरोही के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। राधे श्याम और सोहम दोनों ही दुखी हो गए क्योंकि आरोही के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। टेंशन की वजह से अब राधे श्याम को चक्कर आने लगा। सोहम भाग के राधे श्याम के पास गया और उसे सहारा देकर पेड़ के नीचे बैठा दिया। धूप बहुत तेज खिल चुकी थी और राधे श्याम गर्मी और चिंता के मारे बेहोश होने लगा। अरे आराम से काका, संभालिए खुद को, तब तक मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। सोहम आसपास देखने लगा। तभी उसकी नज़र सामने बड़े से घर पर पड़ी। शायद वहाँ कोई नल होगा। इतना कहकर सोहम घर की तरफ बढ़ने लगा। इधर घर में इस आदमी ने दरवाज़ा खोला ही था कि तभी इसकी नज़र सोहम पर पड़ी, जो कि इसी तरफ चला आ रहा था। तभी ये आदमी पीछे के गेट से अपनी कार लेकर निकल गया। सोहम ने जब कार को यहाँ से जाते हुए देखा तो हैरान रह गया। ये यहाँ पर कार से कौन आया था? ये घर तो काफ़ी समय से बंद पड़ा है। सोहम ने कुछ सोचते हुए ठाकुर को कॉल लगाकर अपनी कार मंगा ली और घर के अंदर जाने लगा। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हो चुका था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसका पैर आरोही की चुनरी से उलझ गया और वो मुँह के बल जमीन पर गिर पड़ा। सोहम की नज़र आरोही के चुनरी पर पड़ी। ये तो आरोही का चुनरी है, लेकिन आरोही कहाँ है? सोहम पागलों की तरफ चारों तरफ आरोही को ढूंढने लगा, लेकिन उसे आरोही कहीं नज़र नहीं आई। तो वो खुद से बोला,
कहीं उस कार में आरोही तो नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ तय खाने में आरोही का दम घुटा जा रहा था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। आरोही का दम घुटने लगा। वह गहरी गहरी सांस लेने लगी और उसे अब सब धुंधला दिखाई देने लगा। दूसरी तरफ सोहम उसी दरवाजे के ऊपर परेशान खड़ा हुआ था। सोहम अपने हाथ में आरोही की चुन्नी लेते हुए बोला, आरोही कहाँ हो? अब मैं तुम्हें कहाँ और कहाँ ढूंढूं? इतना कहकर सोहम उदास होकर यहाँ से जाने लगा। तभी आरोही ने धीरे से हल्का सा दरवाज़ा उठाया और बाहर देखने लगी। उसकी आंखें धुंधला चुकी थी। कुछ देर तक सोहम को पीछे से यहाँ से जाते हुए देखकर आरोही अपनी आंखें मलते हुए बोली, ये तो सोहम जी हैं। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, सोहम जी। लेकिन आरोही में अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो सोहम को रोक सके। तभी अचानक से आरोही का सर घूम गया। उसके हाथ से दरवाज़ा छूटा और वो अंधेरे में सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरी। इधर दरवाजे की जोरदार आवाज़ ने सोहम का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो भागता हुआ अंदर आया और चारों तरफ देखने लगा। फिर उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा? क्या सोहम आरोही को बचा पाएगा? क्या आरोही मिल में काम कर पाएगी? देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।